जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा लॉर्ड्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को कि वो आएँ और फिर अपने एक्सपीरियंसेस, सजेशंस एट्सेट्रा शेयर करें। लॉर्ड्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो आएँ। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी, यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मरकादा साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और फिर HRS के बारे में कुछ हमें एनलाइटन करें। जज़ाकल्लाह। इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन ट्रस्ट IMPT, नेशनल सेंट्रल जामियतुल कुरैश, ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके सामने मेंशन किए उनके रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश है कि वो आएँ और स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। HRS के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके सामने खिताब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह HRS के बारे में आपको यहाँ प्रेजेंटेशन करना है मुझे। HRS एक NGO है, ये रजिस्टर्ड अंडर कर्नाटका सोसाइटी एक्ट 2004 में क़याम हुआ। इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस हिदायत सेंटर BBLB रोड मंगलूर में है और हेड ऑफिस आरटी नगर बेंगलोर में शांति सदन में है। इसका विजन और मिशन आप देख सकते हैं। ये जो रेस्क्यू रिलीफ रिहैबिलिटेशन है, कहीं भी कुछ हादसा हुआ तो वहाँ जाके उसको रेस्क्यू करना, उसको रिहैबिलिटेशन करना काम, ये हमारा विजन और ये है मिशन है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ जनरल बॉडी है, गवर्निंग काउंसिलिंग है और डायरेक्टर रहता है, उसमें जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, और लोकल लेवल में जोनल लीडर है और जोनल लीडर के अंदर ग्रुप लीडर रहता है, ट्रेनर रहता है, वॉलंटियर्स रहता है और एसोसिएट वॉलंटियर्स रहता है। तो हमारे पास कर्नाटका स्टेट में 8 जोन्स है, बेलगाम, गुलबर्गा, बिजापुर, रायचूर, शिवमोग्गा, दक्षिण कन्नड़ा, बेंगलुरु और हासन। वैसे हमारे पास तकरीबन 70 ग्रुप्स है। ये 70 ग्रुप्स के अंदर ट्रेनर्स भी रहता है हमारे पास। वेल ट्रेंड ट्रेनर 15 है और अंडर ट्रेंड वॉलंटियर्स 43 है, अंडर ट्रेनर 70 है। तकरीबन 400 to 500 वॉलंटियर्स कर्नाटका स्टेट में ये NGO में जुड़ के है। इसका मेन मकसद मैं आपको बता दिया हूँ, रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। और जो हादसा कभी भी नहीं हो रहा है, जो ऐसा फ्री टाइम में, हमारा नॉर्मल टाइम में जो करने का काम है, आपका सामने यहाँ है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है, मेडिकल कैंप है, अलग अलग ये काम एक्टिविटीज़ हमारे ग्रुप लेवल में हमारा वॉलंटियर्स करते रहता है। और ट्रेनर्स जो है, ये ट्रेनिंग के लिए हम 10 दिन रहता है, 10 दिन का ही है। हाँ, इसका पहले एक बोलना चाहता हूँ मैं, हमारे पास जो भी पेड वॉलंटियर्स नहीं है HRS में, जो भी है उनका बिजनेस है, उनका जो जॉब है वो करते हुए काम करने का उनका एरिया में, तो उन लोगों के लिए 10 दिन का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है, उसका बाद में 2 महीने का बाद में फिर वापस 3 दिन, उसका बाद में 2 महीना ब्रेक, उसके बाद में 4 दिन का, टोटल 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है। उसमें हम उनको फर्स्ट एड, फायर फाइट, वाटर रेस्क्यू, बिल्डिंग कॉलम्स हुआ तो कैसा करना, ऐसा पूरा एक्टिविटीज का तकरीबन 30 to 35 सब्जेक्ट का ट्रेनिंग उनको देता है। प्रैक्टिकल तौर पर अलग अलग एरिया को जाके जंगल में रह जाता है, कुछ हॉल में करता है, इंडोर भी आउटडोर भी करके उनको ट्रेनिंग करता है हम। ट्रेनिंग में तकरीबन 3 टाइप का ट्रेनिंग रहता है। ये जो NGO है जमात इस्लामी इनका अंडर है,
जमाते इस्लाम इनका कैडर्स को भी ट्रेनिंग देता है। उसमें वुमेन्स विंग रहता है, स्टूडेंट्स विंग रहता है और सॉलिडारिटी नौजवानों का विंग रहता है, वो लोगों के लिए भी हम ट्रेनिंग देता है। एक दूसरा जो है हमारा एनजीओ, हमारा वॉलंटियर्स जो है उनको भी ट्रेनिंग देता है। दो तीसरा जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक जैसा है कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, कुछ बिजनेस प्लेसेस रहता है, वहाँ भी हम ट्रेनिंग देता है। अभी फिलवक्त कुछ साल पहले यहाँ शाहीन में भी बच्चों को हम ट्रेनिंग एचआरएस तरफ से दिया। ये मेजर एक्टिविटीज जो हमारा हुआ है, आपको मालूम होगा 2006 में मंगलूर में कम्युनल रिवोट हुआ है, वहाँ हम काम किया है। और नॉर्थ कर्नाटका फ्लड रिलीफ में काम किया है, और नॉर्थ कर्नाटका ड्रॉट्स रिलीफ में काम किया है। और उसके बाद में आपको मालूम है कोडगु में लैंडस्लाइड हुआ, और एक साल बाद में सिद्धापुर में फ्लड भी आया है, वहाँ भी काम किया है। अभी रिसेंटली जो कुछ महीना पहले रामनगर में भी फ्लड रिलीफ का काम किया है। इसका कुछ हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। मंगलोर रिलीफ कम्युनल रिवोट में 2006 में तकरीबन 20 लाख का काम हुआ है। उसके बाद में कर्नाटका नॉर्थ कर्नाटका फ्लड रिलीफ, उसमें भी 12 डिस्ट्रिक्ट में काम किया हम। तकरीबन 200 हाउसेस और 300 हाउसेस रिपेयर करके दे दिया। नॉर्थ कर्नाटका ड्रॉट्स रिलीफ का आपको मालूम है, पानी का जो किल्लत हुआ है, उस वक्त 30 बोरवेल्स और 1000 को ऊपर वाटर टैंक सप्लाई किया है। उसके बाद में आइए आप कोरगु का जो बहुत बड़ा हादसा है हमारा कर्नाटक स्टेट में हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ, कई आदमी लोग मर गए, और वहाँ कई साल तक हम एनजीओ ने करना ह्यूमैनिटी रिलीफ सोसाइटी रिलीफ सेल करके वहाँ खिदमत अंजाम किया। तकरीबन 50 लाख का हाउस बना के दिया है। और उसके बाद में जो हुआ कोरगु रिलीफ का जो प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो आप देख रहे बिल्डिंग पूरा आप जो घर बना के दिया, उसके बाद में जो हुआ है सिद्धापुर का फ्लड रिलीफ, उसमें भी कई हादसा हुआ है। वहाँ मेडिकल कैंप लोगों को मटेरियल्स प्रोवाइड किया है। और उसके बाद में जो है हम ये सिद्धापुर में जो अभी फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको मालूम है वहाँ फ्लड का इसमें से बहुत कई लोग मुतासिर हुआ है, लोग घर भर गए। अभी केरला का पीपल्स फाउंडेशन वाले ने 50 घर बना के देने का प्लान है। तकरीबन 15 घर अभी रेडी हो रहा है, कुछ दिन में इंशाल्लाह इनॉग्रेशन भी होगा। 50 घर का उन्होंने ग्रांट दिया एचआरएस के लिए, एचआरएस तरफ से काम हो रहा है। उसके बाद में जो है हम अदर देन आउटर स्टेट कर्नाटका स्टेट के अलावा हम कुछ काम किया। तमिलनाडु में जो सुनामी हुआ था 2005 में, वहाँ जाके काम किया। केरला फ्लड रिलीफ में काम किया, उड़ीसा में काम किया, असम में भी काम किया। ये सुनामी में जो है आपको मालूम है पूरा वहाँ का जो एरिया, वो कडलूर बोल के जगह है, तो इसका सी शोर है, कहीं पूरा घर तबाह हुआ था। केरला का जो हमारा IRW जो विंग है, जैसे कर्नाटक में HRS है, IRW है, उनका कोऑर्डिनेशन साथ में हम कई मकानात हम बना के दे दिया। और केरला फ्लड रिलीफ में मैं तकरीबन 60 वॉलंटियर जाके वहाँ क्लीनिंग का काम किया। ये बहुत हार्ड वर्क था क्लीनिंग। सब फ्लड होएगा तो पूरा घर रोड पूरा क्लीन ये हुआ कीचड़ हो जाता है, उसको जो क्लीनिंग करके हम दे दिया। उसके बाद में आपको उड़ीसा का साइक्लोन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जाके हमारा वॉलंटियर्स काम किया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम किया। ऐसे दूसरा साल हमको असम जाने का मौका मिला, असम में भी हम रिलीफ का काम किया है। वहाँ जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक रास्ता तो बिल्कुल तबाह हुआ था। उस वक्त हम एक ब्रिज बना के दे दिया, वो ब्रिज की वजह से लोग इधर से उधर जाने के लिए अच्छा हो। उसके बाद में जो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रगल कोविड में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भी काम किया। फर्स्ट फेज में तकरीबन 5 करोड़ काम किया, सेकेंड को इसमें 22 करोड़ का काम किया है। उसके बाद में ये जो कोविड का कुछ आप नज़र आप देख सकते हैं। उसके बाद में कोविड केयर सेंटर हसन में बनाया है, और कोविड केयर सेंटर गुलबर्गा में बनाया है। उसके बाद में अरेहली में हेल्थ केयर सेंटर बनाया है, और रायचूर सिंधानूर में हेल्थ केयर सेंटर और कोविड पेशेंट के लिए कुछ इंतजाम के लिए कुछ काम किया है। बीदर, कोप्पल, मैसूर जैसा पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर, कम्युनिटी किचन, और बीदर में भी कोई भूखा ना रहे बोल के एक काम हॉस्पिटल में खाना खिलाने का प्रोग्राम भी चल रहा है। रेशन का किट सप्लाई किया है, और प्लाज्मा डोनेशन, काउंसलिंग, हॉस्पिटल बेड, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये सब कोविड में जो किया है। एम्बुलेंस सर्विस भी हमारे पास कुछ 3-4-5 एम्बुलेंस कहीं अलग अलग जगह पे काम करता है। और उसके बाद में जो है हमको अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट मिला अजीम प्रेम जी तरफ से, तकरीबन 65 लाख का। उसमें जो कोविड में जो कोविड हेल्थ केयर सेंटर के साथ में काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
वहाँ भी तकरीबन 1 साल हम काम किए, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उसमें वैक्सीनेशन काम था, सर्वे था, उसका फूड डिस्ट्रीब्यूशन काम था, ये भी हम वहाँ काम करके वो भी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट बड़ा एक प्रोजेक्ट उनकी तरफ से मिलने वाला है हमको, तकरीबन 2 करोड़ का। इंशाअल्लाह साल तक चलेगा वो, इंशाअल्लाह उसका प्लानिंग चल रहा है अभी। और जो काम हुआ रामनगर में, हमें ये यूनानी बूस्टर का जो काम एक किया, तकरीबन 30,000 यूनानी मेडिसिन हम कर्नाटक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और फिलहाल अभी हम रामनगर में जो है, रामनगर में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ भी हम कहीं कुछ ब्लैंकेट्स, गैस स्टोव, रेशन किट, क्लॉथ्स, पिल्लो और दुकान कुछ तबाह हुआ था वो, और ये पुल कार्ट तकरीबन 15-20 पुल कार्ट उनको दे दिया, बिजनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको ये करके दे दिया। तकरीबन 1 महीना तक रामनगर में जो कैंप करके हम रहे थे। रामनगर 2 आइटम के लिए फेमस हुआ था, आपको मालूम है, एक सिल्क के लिए और एक शोले फिल्म शूटिंग के लिए। तो रामनगर में HRS कायम होने के बाद में, वहाँ जो खिदमत करने के बाद में 3 साल 1 महीने के बाद में जो वहाँ जो है 3 आइटम के लिए हुआ, एक शोले फिल्म के लिए, एक रेशम के लिए और एक HRS के लिए, बोल के लोग वहाँ से बहुत अप्रिशिएट हुआ। हमारा जो काम है एक मुसलमानों के लिए नहीं, पूरा ब्रादर वतन के लिए, वहाँ का ब्रादर वतन का जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह का फजल से हम ये काम किया है। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपकी इन सारी खिदमात को कबूल फरमाए।